अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात हश्तुम के सबक 1857 की जंग आज़ादी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, 1857 ये लफ्ज़ या नाम आपने कई मरतबा सुना होगा, और जंग आज़ादी ये लफ्ज़ भी। आइए हम उन्हें तफसील से देखते हैं। 1857 यानी 19वीं सदी का 57वां साल। इससे पहले हम सदी के बारे में मालूमात हासिल कर लिए हैं। सदी कहते हैं 100 साल को, इसलिए 19वीं सदी यानी 1801 साल से लेकर 1900 साल तक का जो वक्फ़ा है या जो पीरियड है उसे हम 19वीं सदी कहेंगे। और उस दरमियान में आने वाला 57वां साल जो होता है वो होगा 1857। और जंग आज़ादी का मतलब होता है ऐसी जंग जो आज़ादी के लिए लड़ी गई हो, उसे जंग आज़ादी कहते हैं। तो यहाँ मतलब होता है 1857 में जो आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई वो होती है जंग 1857 की जंग आज़ादी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बात सामने आई है कि 1857 की जंग ही क्यों इतनी अहम है, कि हम उसको क्यों इतनी अहमियत देते हैं। क्या उससे पहले कभी जंगें नहीं हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी जो है तो कई जंगें हुई है। देखते हैं 1857 से कब्ल की जंगें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। जब वो भारत आए तो उन्होंने बहुत सारे इलाक़ों पर कब्ज़े कर लिए थे। जिन इलाक़ों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था वहाँ के लोग बड़े ही परेशान रहा करते थे और उनके ऊपर बड़ा जुल्म व सितम होता था। अंग्रेज़ जिस बहाने से हिंदुस्तान में आए थे, उनका वो बहाना था कि हम यहाँ पर तिजारत करने के लिए आए हैं। जैसे आज बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी तरह उन्होंने भी अपने कंपनी का नाम दिया था और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ज़माने में किसान और आम लोग बहुत परेशान थे और लगभग 1770 में जो बंगाल का इलाका था, आज जो हमारी रियासत है मगरबी बंगाल, उस वक्त तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कहत पड़ा हुआ था। कहत का मतलब तो आप समझते ही होंगे। कहत का मतलब होता है सूखा, यानी उस वक्त तो वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों को चाहिए था कि वो वहाँ के किसान और जो आम आवाम थी उन लोगों का ख्याल रखे, उन लोगों की हिफाजत करे। लेकिन अंग्रेज़ चूँकि सिर्फ़ यहाँ से पैसा बरतानिया ले जाने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और भारतीयों को, या हम यूँ कह सकते हैं कि बंगाल के रहने वालों को, उनके हाल पर छोड़ दिया। इसलिए यहाँ के लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, जैसे जो वहाँ पर सन्यासी लोग थे या फ़कीर लोग थे, उन लोगों की क़यादत में उन्होंने जो है तो अंग्रेज़ों से जंग की। और ऐसी ही बहुत सारी जंगें जो है गुजरात में हुई, राजस्थान में, हमारी रियासत महाराष्ट्र में और भारत के जुनूबी हिस्से में जो है तो इस किस्म की जंगें जो है तो लड़ी गई। जिस तरह से बंगाल के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, इसी तरह वहाँ पर उड़ीसा इस इलाके में जो पायक जिन लोगों को कहा जाता था, उन लोगों ने भी जो है तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की। अब यहाँ हम देखते हैं पायक का मतलब क्या होता है। पायक का मतलब होता है कि वहाँ का जो राजा होता था, वो राजा अपनी जो फ़ौज होती थी, ऐसी फ़ौज जो पैदल चला करती थी, ना घोड़े पर ना हाथी पर, बल्कि वो पैदल फ़ौज जो होती थी, उन लोगों को पायक कहते थे। अब
ये पाइक लोगों को अंग्रेज़ जो है कुछ ज़मीनें दे दिया करते थे ताकि ये लोग उन ज़मीनों पर खेती बाड़ी करके अपना घर जो है तो चला सके। लेकिन जैसे जैसे उड़ीसा में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, उन लोगों ने वहाँ पर जो ज़मीनें थी पाइकों की, उन ज़मीनों पर जो है तो कब्ज़ा कर लिया और उन्हें जो है तो वहाँ से अपने कब्ज़े में जो है तो उनको ले लिया। इस तरह से जो बेचारे लोग थे, उन लोगों को जो है तो खेती बाड़ी नहीं करने के लिए जो है तो मौका मिला। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने जो है नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। यानी नमक अगर 1 रुपये का था तो उसके ऊपर जो है तो और कुछ रुपये बढ़ा दिया, या और कुछ पैसे उन्होंने जो है तो बढ़ा दिया। इस तरह नमक जो है तो महंगा हो गया। इन सब वजूहात की वजह से जो है तो ये लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत जो है तो कर दी। इस लड़ाई में जिन्होंने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उनका नाम था बख्शी जगन बंधु विद्याधर। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं उमाजी नायक के बारे में। उमाजी नायक ने अपने जो भाई थे उनके, और जो वहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे उनको इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है तो उन्हें खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐलाननामा जारी किया और उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है तो लड़ाई में हिस्सा लो। इस तरह के उनके कामों की वजह से हमारी रियासत महाराष्ट्र के पूना, सतारा, अहमदनगर, शोलापुर, नासिक वगैरह जो इलाके हैं, वहाँ पर उनकी धाक जम गई और लोग उनकी जो है तो तारीफ़ करने लगे। ये सब देखते हुए अंग्रेज़ों के होश उड़ गए और उन्होंने उमाजी नायक को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें फांसी दे दी। इसी तरह उन इलाकों में जो आदिवासी होते थे, जो जंगल के इलाकों में रहा करते थे, उन लोगों ने भी अंग्रेज़ों को ललकारा, उनसे लड़ाइयाँ की। महाराष्ट्र में भील है और कोली समाज के जो लोग हैं और रामोशियों वगैरह ने भी अंग्रेज़ों से जो है सो जंगें की। 1857 से पहले जितनी भी जंगें हुई, ये सब जंगें चूँकि बहुत छोटी थी और मुकामी लेवल पर थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है तो अपनी ताकत के बलबूते पर इन जंगों को जो है तो कुचल दिया, ख़त्म कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि 1857 की जो जंग हुई है, उस जंग की वजूहात क्या थी, उसके असबाब क्या थे। ज़ाहिर सी बात है, उसकी कोई एक वजह तो नहीं होगी कि जंग जो है तो करनी पड़ी हो। उसके बहुत सारे असबाब थे, कई वजूहात थी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली वजह उसकी थी माशी असबाब, यानी माशी वजह। माशी का मतलब देखते हैं। माशी का मतलब जो है तो रोज़गार से होता है, और हमारे भारत का जो सबसे अहम पेशा है, जो रोज़गार का ज़रिया है, वो है ज़राअत। अंग्रेज़ों ने ज़राअत, या जिसके हम काश्तकारी भी कह सकते हैं, खेती बाड़ी भी कह सकते हैं, उसे जो है तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लोग बहुत परेशान थे और अंग्रेज़ जो है इंग्लिस्तान से माल जो है तो यहाँ पर लाया करते थे और बेचा करते थे, और भारत में जो माल तैयार होता था उस माल के ऊपर ये अंग्रेज़ जो है तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, जिसकी वजह से ये माल बहुत महंगा हो जाता था। लोग इन्हें ख़रीदने से बचते थे। इसी तरह बहुत सारा सनतों का नुकसान हुआ। कई लोग जो है तो बेरोज़गार हो गए, जिसकी वजह से लोग जो है तो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। ये तो इसकी पहली वजह थी जंग की। दूसरी वजह है इसका, हम लोग देखते हैं समाजी असबाब। भारतीयों को ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज़ हमारे रहन सहन में, रस्म रिवाज में, जो हमारी रिवायात है, जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे रहने सहने का तरीका है, इसके अंदर अंग्रेज़ जो है तो दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, हमें रोक टोक कर रहे हैं। जैसे सती की रस्म को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसी तरह बेवाओं के लिए दूसरी शादी का हक़ में जो है तो उन्होंने कानून बनाया। हालांकि ये समाज के लिए बेहतर था, क्योंकि सती की रस्म में आदमी के इंतकाल के बाद जब आदमी मर जाता था तो उसके साथ जो है तो बीवी को, जो उसकी बीवी होती थी,
उसको भी जो है तो उसके ज़िंदा जो है तो उसकी चिता के ऊपर जो बॉडी को जब आग देते थे तो उसके ऊपर जो है तो उसको भी जला दिया जाया करता था। ये एक सती की रस्म को जो है तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म करने के लिए कोशिश की थी। इसी तरह बेवाओं की दूसरी शादी, यानी अगर एक औरत है, उसकी शादी हो चुकी है और अगर उसका जो शौहर है इंतकाल हो गया तो वो औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती। पहले ऐसा कानून था, लेकिन इसके हक़ में जो है तो कि नहीं, बेवाओं की शादी होना चाहिए, इसके लिए तो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था। ये समाज के लिए बेहतर था, लेकिन हम भारत में रहने वालों को ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये हमारे जो मामलात है उसके अंदर अंग्रेज़ जो है तो दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, हमें रोक टोक कर रहे हैं। इसके लिए जो है तो लोग गुस्से में आ गए। अब हम तीसरी वजह देखते हैं। तीसरी वजह इसकी है सियासी असबाब। अब सियासी का मतलब होता है जो हुकूमत करते हैं या हुकूमत का इंतज़ाम संभालते हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं कि किस तरीके से हुकूमत चलाना है, ये सब सियासत में आता है। तो उस वक्त जो डलहौज़ी था, जो वहाँ का अंग्रेज़ अफ़सर था, उसने हिंदुस्तान की कई रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया था और रियासतों को ऐसा कहा गया था कि आप लोग कुछ टैक्स वगैरह सिर्फ हमें देना, लेकिन बहाने बहाने से अलग अलग वजूहात बताकर उसने कई रियासतों को जो है तो अपने कब्ज़े में कर लिया था। इसलिए कई छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे, उन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है और वो भी जो है तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। इसी तरह उस वक्त होता था कि अगर राजा का कोई बेटा नहीं है तो वो गोद ले लेता था किसी दूसरे के लड़के को और उसको जो है तो अपना वारिस बनाकर आने वाले वक्त में उसको तख्त पर बैठाया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो ये सिस्टम था, ये इसको ख़त्म कर दिया और ऐसी रियासतें जिनमें कोई वारिस ना होता था, उन रियासतों पर भी जो है तो इसने कब्ज़ा, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करना जो है तो शुरू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी वजूहात थी जो धीरे धीरे भारतीयों के दिलों में बैठते चले गए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है तो भारतीय आवाम हो गई और फिर आगे 1857 की जंग की जो है तो शुरुआत होती है। 1857 की जो जंग थी उसकी बहुत सारी वजूहात तो थी, उसमें से और एक वजह ये भी थी कि भारतीय फ़ौजियों में बेइत्मीनानी पैदा हो गई थी अंग्रेज़ों के लिए। उसकी भी कई वजूहात थी कि बेइत्मीनानी क्यों पैदा हुई। सबसे पहले तो भारतीय जो फ़ौजी होते थे उनको ज़्यादा बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था, साथ ही साथ उनकी तनख्वाह भी जो है तो कम होती थी, उनको पेमेंट कम मिलता था। इसकी वजह से भारतीय फ़ौजियों के अंदर बेइत्मीनानी थी। और अब आगे देखते हैं हम लोग फ़ौरी असबाब, यानी अर्जेंट में ऐसा क्या वजह हो गई कि जो है तो जंग स्टार्ट हो गई। उसकी वजह ये थी कि 1857 से पहले यानी 1856 में भारतीय सिपाहियों को एक बंदूक दी गई जिसमें एक कारतूस इस्तेमाल होता था। वो कारतूस के ऊपर एक खोल होता था, यानी कि एक कवर होता था, उसको दांतों से तोड़ना पड़ता था। अब भारतीय फ़ौजियों में ये बात फैल गई कि वो जो कारतूस के ऊपर जो खोल चढ़ा हुआ है, वो खोल गाय की चर्बी और खिंजीर की चर्बी मिलाकर जो है तो बना हुआ है। गाय जो हिंदुओं सिपाहियों के लिए जो है तो मुक़द्दस थी और मुसलमानों के लिए खिंजीर, जो इसकी ममानियत की गई है, मना किया गया है। तो इस तरह से भारतीय सिपाहियों के जो जज्बात थे, मज़हबी जज्बात, वो भड़क उठे। अब ये बातें जब चारों तरफ फैल गई तो बराकपुर की जो छावनी थी यानी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर मंगल पांडे नामी एक जवान था फ़ौजी, उसने जो है तो अंग्रेज़ अफ़सर पर गोली चला दी। अंग्रेज़ अफ़सर पर गोली चलाने के बाद उसे फ़ौरी गिरफ़्तार किया गया उसको, और उसको जो है तो फांसी दे दी गई। जब उसे फांसी दी गई तो इसकी खबर जो है तो चारों तरफ फैल गई। फिर मेरठ की जो छावनी थी, वहाँ के जो फ़ौजी थे भारतीय, उन्होंने भी जो है तो पूरी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है तो जंग छेड़ दी और सब एक साथ जमा हो गए और ये सब एक साथ मिलकर दिल्ली की तरफ जो है तो पहुँच गए।
और उस वक्त दिल्ली में जो मुग़ल राजा थे हमारे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको जो है तो इन्होंने कहा कि अब हम जंग शुरू कर रहे हैं और आपको जो है तो हमारी सरपरस्ती करना है। यहाँ पर हमारा जो है तो आधा सबक हो जाता है। अब हम आगे वाले जो हिस्सा रहेगा इसका पार्ट 2, उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से जो है तो जंग शुरू होती है और जंग जो है तो कहाँ पर ख़त्म होती है और वो नाकाम क्यों हो जाती है। इन सब बातों को जो है तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।